आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान के दक्षिणी भाग के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दोनों आदिवासी बाहुल्य हैं, उन जिलों की समृद्धि के लिए इस योजना की क्रियान्वित की गई। राजस्थान और गुजरात दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में बांसवाड़ा से 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव में एक बांध बनाया गया है। उस बांध में जो पानी आता है वो माही नदी का है। माही नदी मध्य प्रदेश के मिंडा गांव जो कि धार जिले में है, वहां से इसका उद्गम है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में धार, झाबुआ और रतलाम में प्रवाहित होने के बाद में यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तत्पश्चात राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में एक बात और बता दे साथ ही कि जैसे विश्व में कांगो नदी है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, वैसे ही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से आने के बाद में राजस्थान में प्रवाहित होती है और राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में कर्क रेखा को पुनः काटकर दक्षिण में मुड़कर अंत में ये गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस पूरी नदी की लंबाई है 580 किलोमीटर। यदि मील में बात करें तो ये 360 मील इसकी दूरी है। इस नदी पर जो बोरखेड़ा के पास में बांध बनाया गया है, उस परियोजना का नाम दिया गया जमनालाल बजाज जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर, और माही नदी दोनों को संयुक्त करके माही बजाज सागर परियोजना। एक बांध, उस बांध पर 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह, 2 नहरें और कागदी पिकअप वियर बांध बनाया गया है। इस परियोजना में 2 राज्यों की भागीदारी है। गुजरात जिसका इसमें अंश है 55% और राजस्थान का हिस्सा है 45%। जो लागत आई है उसका 55% ही 55% गुजरात ने वहन किया है और 45% राजस्थान ने वहन किया है। दक्षिण राजस्थान का जो धरातल है वो पथरीला और अर्धशुष्क है। अर्धशुष्क और पथरीला धरातल होने की वजह से वहां सिंचाई के लिए कुएं नहीं खोदे जा सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए सिंचाई के लिए प्रमुखतया ये बांध बनाया गया था। इस बांध की जो समझौता हुआ था गुजरात और राजस्थान के बीच में 1966 में हुआ। 1971 में केंद्रीय जल आयोग ने इस समझौते को स्वीकृति प्रदान की। 1972 में इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ और सन 1983 में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों से इस योजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रथम चरण में बांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र है 6240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, और इसमें जो भराव क्षमता इस बांध की वो है 72.70 TMC। यहाँ हम TMC को समझेंगे कि 1 TMC में TMC टिक 1000, M का मिलियन, C का क्यूबिक, तो 1 TMC में 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जल को शामिल किया जाता है। ये भारत में एक इकाई है जल का जो संग्रह होता है बांधों में, उसको मापने की। और यदि इसको हम मीटर में, फीट की बजाय मीटर में देखें तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2070 मिलियन घन मीटर। 1000 मिलियन क्यूबिक फीट को हम 1 बिलियन भी बोल सकते हैं। 1 TMC बराबर 1 बिलियन। माही बजाज सागर बांध अपने फाउंडेशन लेवल से 74.5 मीटर ऊंचा है। दूसरे चरण में
डूंगरपुर जिले में सिंचाई सुविधा के लिए 2 नहरें निकाली गई, आनंदपुरी और सागवाड़ा नहर। इन नहरों की कुल लंबाई, इन वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है और इससे डूंगरपुर जिले के 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। तृतीय चरण में इस बांध पर 2 विद्युत गृह बनाए गए, जिनसे 140.95 मेगावाट विद्युत प्रतिदिन उत्पादित की जा रही है। अब हम जानेंगे इसी परियोजना के क्या लाभ हैं। हम इस बात से भली बात अवगत हैं कि दक्षिण राजस्थान का ये आदिवासी बाहुल्य इलाका सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। इस परियोजना की क्रियान्विति के बाद में यहाँ इस क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन में बहुत सा परिवर्तन देखने को मिलता है, सुधार हो रहा है। और इस सुधार के साथ साथ यहाँ कृषि और जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये सामाजिक जीवन में, इन आदिवासियों के सामाजिक जीवन में बदलाव के लिए एक वरदान से कम नहीं है। अब इसमें मुख्य जो लाभ हैं उसको हम बिंदुवार देखें तो पाएंगे कि सिंचाई सुविधाओं की वजह से कृषि का विस्तार होना, मत्स्य पालन, बिजली उत्पादन, पेयजल की प्राप्ति होना इत्यादि को हम गिना सकते हैं, जिनसे इस क्षेत्र के आदिवासियों के जीवन का कायापलट संभव हुआ है।